सोलन अस्पताल में आभा कार्ड से मरीजों को पंजीकरण का ट्रायल हाफ गया है। इसके कारण रोगियों को पर्ची बनाने के लिए लंबी लंबी कतारों में घंटों खड़ा होना पड़ रहा है। ऐसे में आभा सुविधा का मरीजों को फायदा नहीं मिल पा रहा है। ट्रायल बेस पर सुविधा शुरू होने के लिए विभाग की ओर से अस्पताल को पर्ची आभा के जरिए बनाने के लिए कहा गया है, लेकिन अस्पताल प्रशासन ऐप के जरिए पर्ची बनाने में कोसों दूर है। रोजाना पर्ची काउंटर पर लंबी कतारें लगी रहती हैं। हालांकि कहा गया था कि अगर आभा ऐप से पर्ची की सुविधा अस्पताल शुरू करता है तो मरीजों को लंबी कतारों से छुटकारा मिल जाएगा। इसी के साथ घर बैठे भी आसानी से पर्ची बन जाएगी। इसके लिए क्यूआर कोड स्कैन करते ही टोकन जनरेट हो जाएगा। इसके बाद अस्पताल में काउंटर से सिर्फ टोकन नंबर बताने पर ही पर्ची का प्रिंटआउट मरीजों को मिल जाएगा। इसके बाद मरीज सीधा ओपीडी की ओर रुख कर सकेगा। पहले चरण में अस्पताल प्रशासन की ओर से ट्रायल 2 महीने पहले किया गया था, लेकिन इसके बाद ट्रायल को बंद कर दिया गया। अस्पताल प्रशासन की माने तो इन दोनों पोर्टल काफी धीमी गति से चल रहा है। इस कारण पुराना सिस्टम प्रयोग में लाया जा रहा है। इस बारे में चिकित्सा अधीक्षक सोलन का क्या कुछ कहना है, सुनिए। अभी एक्चुअली एक तो इनको बोला गया जो भी पर्ची बनाने वाले हैं कि आभा आईडी के अनुसार ही बनाएं, लेकिन कई बार सर्वर डाउन हो जाता है और कभी ऐसे होता है कि उन्होंने आभा कार्ड नहीं बनाया होता है। ये भी बोला है कि मतलब आभा ऐप डाउनलोड करके आप अपना आभा कार्ड उसी टाइम में जनरेट कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए थोड़ी सी जटिलताएं हैं, क्योंकि एक सिर्फ पर्ची बनाने तक ही नहीं सीमित है ये काम। इसके बाद जैसे पर्ची बनेगी आभा आईडी से, उसके बाद फिर जो भी लैब में टेस्ट कराने हैं वो भी आभा आईडी की पर्ची के थ्रू ही होंगे। पर्ची भी अलग से आभा आईडी वाली जनरेट होगी, वो अलग से प्रिंट होती है वो। और उसके अलावा फिर एक्सरे का काम है वो भी उससे पर्ची से होगा। फिर वो आभा वाला तब तक कंप्लीट नहीं माना जाता जब तक डॉक्टर्स भी एंट्री नहीं कर पाते उसमें। तो सारे का सारा इंटर रिलेटेड है। अगर कहीं भी एक प्रॉब्लम हुई एक जगह तो सारे का सारा काम रुक जाता है, जबकि इससे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है पेशेंट्स को। जब पर्ची बनाने के लिए आते हैं, नॉर्मल पर्ची है तो फटाफट पर्ची बनाई, उन्होंने अपना डॉक्टर को चेक कराया, जो टेस्ट लिखे हुए टेस्ट करवाए, फीस जमा करा के। पर फीस तो चलो नहीं होती है, अगर किसी टेस्ट में फ़ीस जमा भी होती है तो उसके लिए जमा करके अपना आराम से फ्री हो जाते हैं। लेकिन उसमें फिर अगर एक बार कॉम्प्लिकेटेड केस हो गया, कहीं सर्वर डाउन हो गया या कुछ है, तो बंदे वहाँ पे लाइन में ही खड़े रहेंगे और वो थोड़ी दिक्कत होगी। लेकिन फिर भी हम प्रायोरिटी बेस पे इसको शुरू कर रहे हैं। जैसे भी है कि मतलब बेशक शुरू में कम हो, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाएगा और शुरू कर रहे हैं ये। और सबको बोल दिया गया, आज भी मैंने मीटिंग की इस बारे में। जो हमारा नोडल ऑफिसर है डॉक्टर गुप्ता हैं, डॉक्टर अभय गुप्ता, इनसे ही बात की है और जो पर्ची बनाते हैं उनसे ही बात की है। तो अब जल्दी ही ये बोला है कि मतलब प्रायोरिटी बेस पे इसको फटाफट शुरू किया जाए, क्योंकि ऑपरेशन नहीं हो पा रहे हैं, डेट पे डेट दी जा रही है। जैसे अभी भी मेरे पास सर्जरी के डॉक्टर आए हैं, उन्होंने बोला है कि ड्यूटी जैसे मतलब हमारे एनेस्थेटिक्स की है तो कैजुअल्टी में भी ड्यूटीज़ लगती हैं। जितने भी हमारे डॉक्टर्स हैं सबकी कैजुअल्टीज़ में भी ड्यूटी लगती हैं, क्योंकि कैजुअल्टी में भी 3 शिफ्ट्स होती हैं, मॉर्निंग, इवनिंग और नाइट। तो जब कभी एनेस्थेटिक्स की ड्यूटी नाइट हो या इवनिंग ड्यूटी हो तो उस दिन थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि एनेस्थेटिक्स हमारे पास एक ही है। ऐसे ही जो ओटीए है, ऑपरेशन थिएटर अटेंडेंट, वो भी एक लेडी है। तो इनको 24 घंटे काम के लिए रहना पड़ता है, क्योंकि इमरजेंसी कभी भी आ सकती है। 24/7 हो जाता है इनका, और लगातार यही इसमें लगे रहते हैं। इसलिए हायर अथॉरिटीज़ को लिखा भी गया है कि एक एनेस्थेटिस्ट और एक ओटीए की हमारे को अत्यंत ज़रूरत है और ये हमारे को दिए जाए। और अगर वो आ जाते हैं तो फिर बारी बारी से थोड़ा दूसरे को भी छुट्टी मिल सकती है, आराम कर सकता है, और साथ में ये वाली प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन फिर भी जितने भी ऑपरेशन वगैरह है वो टाइम पे हो रहे हैं, और किसी को भी ऐसे नहीं किया कहा जा रहा है कि इसके कारण नहीं ऑपरेशन होगा और आपको आगे जाना पड़ेगा। नहीं, एनेस्थेटिक्स के ऊपर तो बर्डन है ही है। एक एनेस्थेटिस्ट है, उसने 3-3, 4-4 जो सर्जन है, देखो सर्जरी वाले सर्जन हैं, ऑर्थोपेडिशियन हैं, ईएनटी वाले हैं, गायनी ऑप्स के केसेस हैं, सारे के सारे केसेस एक ही एनेस्थेटिस्ट डील कर रहा है और एक ही ओटीए डील कर रहा है। तो इसके लिए दूसरे साथियों की तो ज़रूरत है ही है। तो इसलिए मैंने सरकार को अवगत कराया इस बारे में और आगे लिख के दिया है कि एक एनेस्थेटिस्ट और एक ओटीए हमारे को जल्दी से जल्दी दिया जाए।
बता दें कि सोलन अस्पताल जिले का सबसे बड़ा अस्पताल है। यहाँ पर सोलन ही नहीं बल्कि जिला शिमला और सिरमौर क्षेत्र से मरीज उपचार के लिए आते हैं। प्रदेश के बड़े अस्पतालों में आभा आईडी से पर्ची सिस्टम के शुरू करने के बाद अब महकमे में यहाँ पर भी मरीजों को इस माध्यम से सुविधा देने के लिए कहा गया है। इसके लिए अस्पताल की प्रत्येक ओपीडी में कंप्यूटर सिस्टम लगा दिए गए हैं और इंटरनेट की व्यवस्था भी कर दी गई है। इसी के साथ पूरे सर्वर को एक सीडेक एप्लीकेशन से जोड़ा गया है, लेकिन प्रारंभिक स्तर पर ही कार्य नहीं हो रहा है। इस कारण ओपीडी में लगे सिस्टम भी धूल फांक रहे हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए सोलन से नरेश पाल की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.ke।